अस्सलाम वालेकुम। आपके पास पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइव स्टॉक छोटे बड़े जानवर हैं तो किसी न किसी मरहले पे आपके कीमती जानदारों को इन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि न सिर्फ हंगामी सूरत हाल में परिंदों जानवरों की जान बचाने के काम आते हैं, बल्कि अच्छी नशोनुमा और बेहतरीन कारकर्दगी को भी यकीनी बनाते हैं। एक टाइलोपिन और दूसरा ट्राइबेरसन, दोनों को किन हालात में इस्तेमाल करवाना है और तरीका इस्तेमाल क्या होगा, इसकी समझ रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल यानी बड़े पैमाने पे जरासीमी हातमा के लिए टाइलोपिन इंजेक्शन के हवाले से बात होगी। जानदारों में फेफड़ों की सोजश यानी निमोनिया, खांसी, हलक की सोजश, हलक की झिल्ली की सूजन यानी ब्रोंकाइटिस, लूज मोशन, जरासीमी इसहाल यानी बैक्टीरियल डायरिया, छाती की सोजश, हैवाने की सोजश यानी मेस्टाइटिस, बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले केमिकल्स की वजह से खून में जहर का फैलाव, जिसे हम सेप्टिसीमिया का नाम देते हैं। और इस सिंड्रोम के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए वसी पैमाने पे जरासीमों का खात्मा करने वाले या जरासीमों की नशोनुमा रोकने वाले इंजेक्शन टाइलोपिन को इस्तेमाल में लाने से अच्छे नताज सामने आते हैं, यानी मुतासरा जानदार सेहतयाब होने लगता है। इंजेक्शन में मौजूद थायमफेनिकॉल और टाइलोसिन एंटीबायोटिक्स जरासीमों के खात्मा के लिए, जबकि प्रेडनिसोलोन एसीटेट अलामात की शिद्दत में कमी लाने और जानदार को राहत दिलाने में अपना किरदार बखूबी अदा करता है। चिकन्स और दीगर पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 1 ml टाइलोपिन इंजेक्शन 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से इस्तेमाल होगा, यानी परिंदा 1 किलो का है तो 0.1 सीसी या 0.1 ml टाइलोपिन पट्ठू में लगाएंगे। 1.5 किलो का मुर्गा या मुर्गी है तो 0.15 सीसी, और अगर चिकन का जिस्मानी वजन 2 केजी के लगभग है तो 0.2 सीसी टाइलोपिन पट्ठों में लगाएंगे। लगातार 3 दिनों तक रोजाना एक एक टीका लगाकर 3 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। भेड़ बकरियों के लिए 1 ml टाइलोपिन 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से टीका लगेगा, यानी 20 किलो का जानवर है तो 2 ml, और अगर 40 केजी का है तो 4 सीसी टाइलोपिन इंजेक्शन पट्ठे में लगाएंगे। मवेशियों बड़े जानवरों के लिए 3 से 6 मिलीलीटर टाइलोपिन इंजेक्शन मर्ज की शिद्दत के हिसाब से मुकामी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल में लाया जाएगा। इंजेक्शन को अंधेरी जगह पे या मध्यम रोशनी वाली जगह पे स्टोर करें, जो कि कदरे ठंडी और हल्की सी खुश्क हो। जिस भी कमरे में टाइलोपिन इंजेक्शन मौजूद हो वहाँ का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करे। इंजेक्शन को डायरेक्ट सनलाइट यानी बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाइएगा, और इस्तेमाल में लाने से पहले तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। परिंदों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबी, पतली बीठों और मोज़र सेहत जरासीमों से निजात दिलवाने के लिए टाइलोपिन इंजेक्शन मुस्बत नताइज का हामिल है। इसके अलावा चिकन्स में दीगर पोल्ट्री बर्ड्स में CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, इकोलाई, फाउल टाइफाइड, फाउल कॉलरा, एंट्राइटिस, कोराइजा, ओम्फलाइटिस, डायरिया का बायस बनने वाली बीमारियां या अमराज, हर की आवाज़ें, बुखार, इन तमाम सूरतों में ये इंजेक्शन ज़बरदस्त नताइज देता है। ये महंगा ज़रूर है लेकिन नताइज बेहतरीन है। नज़ला, ज़ुकाम, छींकू के सिलसिले में भी इस टीके का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। दीगर एंटीबायोटिक्स आपने इस्तेमाल करवाई हैं, उनके मोज़र असरात सामने आए हैं, तो तब भी इन मोज़र असरात के खात्मा के लिए, इलाज मुआवजा के लिए टाइलोपिन बेहतरीन इंतखाब है। आपको दुरुस्त तरीके से इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। अगर आप इस काम में माहिर नहीं हैं तो करीबी वेटनरी डॉक्टर की मदद लें। बोतल को, वायल को पैकिंग से बाहर निकालें। डायरेक्ट सूरज की रोशनी बोतल पे ना पड़ने दें। तसल्ली कर लें कि ये वही इंजेक्शन है, वही दवा है जो आपने मंगवाई है, या बाहर की पैकिंग अलग है और अंदर मौजूद वायल अलग। वायल हिलाएं। आपके पास इस तरह से सिरिंज होनी चाहिए जिसकी मदद से आप इंजेक्शन लगाने से कबल बाकायदा तरीके से पैमाइश कर सकें। मतलूबा मिकदार में टाइलोपिन सिरिंज में भरें और बकिया दवा फिर से पैक करके महफूज कर लें और मुतलका जानदार को इंजेक्शन लगाएं। ट्राइबरसन 48% इंजेक्शन के हवाले से मालूमात शेयर करता चलूँ। आप किसी भी जानदार का कोई भी इलाज कर रहे हैं तो दौरान इलाज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ट्राइबरसन 48% के ज़बरदस्त नताइज हैं। ट्राइबरसन इंजेक्शन को न सिर्फ बुनियादी बैक्टीरियल बीमारियों से निजात के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बल्कि सांस के अमराज से मुतल्लिका सानवी यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निजात दिलवाने के लिए भी ट्राइबरसन 48% अच्छी चॉइस है। मुर्गियों,
भेड़ बकरियों और दीगर जानदारों में निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम निज़ाम और तौलीदी निज़ाम से मुंसलिक मसाइल, अमराज की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में ट्राइबरसन 48% को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस इंजेक्शन में एक 5 के तनासब से ट्राइमेथोप्रिम और सल्फाडायाजीन का अमेज़ा मौजूद है। दस्त, लूज मोशन, अंदरूनी बैरूनी ब्लीडिंग, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू से राहत दिलवाने के लिए ट्राइबरसन 48% टीके को बिला ताहीर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मुर्गियों में बहुत से जरासीमी अमराज, जरासीमी बीमारियों के इलाज के लिए ये एक इंतहाई मौसर तरीन टीका समझा जाता है। मुख्तलिफ पैकिंग्स में मुहैया होने वाला ये इंजेक्शन बआसानी करीबी वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाता है। जानदारों को डायरिया, लूज मोशन से निजात दिलवाने के लिए इन टीकों का इस्तेमाल करने के साथ साथ उन्हें साफ़ सुथरी खुराक मुहैया करें, साफ़ पानी दें और अगर काफ़ी लंबे अरसे तक जानदार लूज मोशन करते रहे हैं तो उसके बाद उन्हें ORS लाजमी पिलाएं। अगर आप देखें कि जानदार काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है, उसे ट्राइबरसन इंजेक्शन लगाने के बाद ORS दें और ORS का कोर्स मुकम्मल करवाने के बाद एमीवाइकॉम लाजमी इस्तेमाल में लाइएगा। मसलसल किसी न किसी आर्जे का शिकार रहने के बाद कमज़ोर हो जाना जानदार के खून में प्रोटीन या विटामिन्स की कमी का बायस बनेगा। ऐसी सूरत हाल में आप अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा मरकब दे सकते हैं जिसे एमीवाइकॉम का नाम दिया जाता है। इसे आप रग में भी लगा सकते हैं, पट्ठे में भी और ज़ेरे जिल्द भी। अगर आप काव में इसका इस्तेमाल करवाएंगे तो 0.4 ml फी 5 किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से इस्तेमाल करवाइएगा। एमीवाइकॉम इंजेक्शन भैंस को लगाना पड़े तो यही डोज होगी, यानी 0.4 ml 5 किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से कैलकुलेट करके टीका लगाएंगे। अगर भेड़ बकरियों में लगाना चाहें तो 1.5 ml या 1.5 cc 5 किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से, बिल्ली और कुत्ते में लगाना हो तो 1.7 ml फी 5 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से, और अगर पोल्ट्री बर्ड्स हैं आपके पास, उन्हें आपने ये इंजेक्शन लगाना हो तो उनको 1 ml 5 kg जिस्मानी वज़न के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर जिस्मानी वज़न 1, 1.5, 2 किलो है तो उस हिसाब से डोज एडजस्ट करेंगे। नामनासब माहौल में हाजमा की खराबी के बायस मसलसल लूज मोशन जानदारों को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करेगा बल्कि उनकी वेंट, उनका क्लोएका का ये वाला हिस्सा भी बंद होने लगेगा। यानी फलाक का इस हाल की हालत में मुब्तला रहने के बाद निज़ाम अहराज को भी मुतासर कर लेना। और डायरिया की बड़ी वजह दर्जा हरारत का, टेम्परेचर का वो वाला बड़ा फ़र्क है जो मुमकिन है कि सुबह के वक्त 28, 29, 30 डिग्री सेल्सियस पे हो, दोपहर को 40, रात को 30 या 25 या 20 या 15। तो टेम्परेचर का ये इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव जानदार को ना सिर्फ बीमार करेगा बल्कि ये सूरत हाल भी सामने आएगी। लिहाजा हमने ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा और साफ़ पानी मुहैया करना है, वो वाला दर्जा हरारत, वो वाला माहौल बरकरार रखने की कोशिश करनी है कि जिस पे जानदारों को आसानी से सांस लेने के लिए सहूलत मैसर हो, वो ऐसी लागर हालत में ना आए और नमी इस कदर मौजू रखनी है ताकि सांस लेना कदरे आसान रहे। दर्जा हरारत किसी भी मौसम में परिंदों के लिए 26 से 28, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक भी हो तो ना ही जानदार की क़ुव्वत मदाफ़त मुतासर होती है, ना खाना पीना कम और ना ही वज़न के मसाइल सामने आते हैं। जितनी ज़्यादा देर तक आपके जानदार लूज मोशन करते रहेंगे उतना उनके अजसाम से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, मदनियात और दीगर ऐसे अज्जा का अखराज होगा कि जिनकी गैर मौजूदगी में आपके जानदार की अच्छी सेहत बरकरार नहीं रहेगी। किसी न किसी वजह से जानदार का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने लगे, चाहे वो स्ट्रेस का पहलू हो या बैक्टीरिया या वायरस या कोई और एजेंट, तो उसके बाद उस पर दीगर ऐसे मौजर जरसूमे हमलावर होने लगते हैं कि जिनके हातमा के लिए हम टाइलोपिन या ट्राइबरसन 48% वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा मार्केट में वेटनरी क्लिनिक से दीगर ऐसे ढेर सारे इंजेक्शंस, ऐसी ढेर सारी एंटीबायोटिक्स के कम्बिनेशन मैसर होते हैं कि जिनके इस्तेमाल से आप अपने जानदारों को सेहतियाब करवा सकते हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मौसम में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है और पिछले 2 दिनों से बारिशों की वजह से दर्जा हरारत कदरे कम हो चुका है। इसलिए आपके जानदार भी इस माहौलियाती तनाव, इस दर्जा हरारत के फ़र्क को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करते। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींकें, रतूबत का बहना, सांस की नाली का ख़राब होना ये आम केसेस होते हैं। तो इस तरह के तमाम हालात में अगर आपके पास दीगर अद्वियात, दीगर मेडिसिन मुहैया नहीं हैं या फौरी तौर पे आप अपने जानदार को रिकवर करना चाहते हैं, सेहतियाब करना चाहते हैं,
तो ट्राइबरसन 48% या टाइलोपिन को डॉक्टर के मशवरे से या अपने माहिराना सलाहितों के एन मुताबिक इस्तेमाल में लाते हुए रिकमेंडेड तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक टीका लगाकर रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जानदारों के गले से हार की आवाज़ों का निकलना, रेशा, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकू और सांस लेने में दिक्कत के मसाइल के इलाज मुआवजा के सिलसिले में कल इसी चैनल पे जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन के हवाले से वीडियो अपलोड की गई थी, आप उसे भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।